नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम किया। घटी हुई कीमतें 31 मार्च तक लागू रहेंगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को 5वें और 6ठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान देने का दिया निर्देश। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। और अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का परिचालन आज से शुरू। पर्यटक सीतामढ़ी और जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में बिक्री योजना के तहत गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम कर दिया है। घटी हुई कीमतें अगले महीने की 31 तारीख तक लागू रहेंगी। विभिन्न श्रेणी के गेहूं के लिए 2150 रुपए और 2125 रुपए प्रति क्विंटल आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि आरक्षित मूल्य में कमी से उपभोक्ताओं को गेहूं और गेहूं उत्पाद सस्ती दरों पर मिलेंगे। मंत्रियों की समिति ने खुले बाजार में बिक्री योजना के जरिए भारतीय खाद्य निगम के भंडार से 30 लाख टन गेहूं जारी करने का फैसला किया है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को 5वें और 6ठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान देने का निर्देश सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री की खंडपीठ ने बलिराम सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया। कोर्ट ने निगम के कर्मचारियों को दोनों वेतन आयोग की अनुशंसा का लाभ 4 महीने के अंदर देने को कहा है। अगर 4 महीने के अंदर लाभ नहीं दिया गया तो निगम को 8% ब्याज के साथ कर्मचारियों को राशि उपलब्ध करानी होगी। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। राजभवन में एक समारोह में पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह ने उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्री अर्लेकर ने फागू चौहान का स्थान लिया, जो अब मेघालय के राज्यपाल हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2023-24 से अर्थव्यवस्था की विकास गति को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने आज ओडिशा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि विकास की गति बनाए रखने के उद्देश्य से बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को पूंजीगत संपत्ति बनाने में अधिक धन आवंटित करने पर भी बल दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने देश में 114 आकांक्षी जिलों के अलावा 500 आकांक्षी प्रखंडों की पहचान करने के बारे में भी विचार किया है। अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का परिचालन आज से शुरू हो गया है। दिल्ली से खुलने वाली ये ट्रेन अपनी 7 दिनों के यात्रा के दौरान अयोध्या, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, जनकपुर, वाराणसी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों का भ्रमण करेगी। पर्यटक सीतामढ़ी और जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। रेलवे ने कहा कि इस पहल से भारत और नेपाल के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती मिलेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंध भी प्रगाढ़ होंगे। ट्रेन में 156 यात्री सवार हो सकते हैं। राज्य के सभी जिलों में स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना मील का पत्थर साबित हो रहा है। इस योजना से जिले के छोटे उत्पादकों को बाजार उपलब्ध कराया जाता है। पीआईबी की ओर से पटना में आयोजित कार्यक्रम में ब्यूरो के निदेशक आशीष लकड़ा ने कहा कि जिले के किसानों और शिल्पकारों को इस योजना से जोड़ने के लिए अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार की आवश्यकता है। इस अवसर पर 52 बूटी हस्तशिल्प के लिए पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित नालंदा जिले के कपिल देव प्रसाद ने कहा कि स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी संरक्षण बहुत जरूरी है। उन्होंने 52 बूटी उत्पादों के लिए सरकार से जीआईटी टैग की भी मांग की।
केंद्र सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के तहत संचालित 5 लाख से अधिक राशन की दुकानों को आधुनिक बिक्री केंद्र बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि उचित दर की दुकानों के डीलर साझा सेवा केंद्र के रूप में कार्य कर हर महीने 50,000 रुपए से अधिक की कमाई कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक 60,000 डीलर साझा सेवा केंद्र के रूप में जुड़कर सामुदायिक सेवा प्रदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जहानाबाद राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 110 अंडरपास के ऊपर ट्राई जंक्शन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्थानीय सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी के आग्रह को स्वीकार करते हुए निर्माण का आदेश दिया है। इस पूरे प्रोजेक्ट को केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय की देखरेख में पूरा किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने टेली मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से मोबाइल फोन उपभोक्ताओं को बार-बार परेशान करने वाले फोन कॉल पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को निर्देश जारी किया है। ट्राई ने कहा कि टेली मार्केटिंग के लिए कंपनियां 10 अंक वाले नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। ट्राई ने कंपनियों को हेडर और संदेश के खाके का दुरुपयोग रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है। भारतीय रेल ने सेवा सेक्टर के लिए वस्तुओं को समय पर पहुंचाने के लिए रेल डाक गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। भारतीय रेलवे और भारतीय डाक की भागीदारी से यह सेवा शुरू की गई है। भारतीय डाक विभाग ग्राहकों का खेप प्राप्त कर रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाएगा, जहां से उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। ये सेवा दिल्ली से कोलकाता, बेंगलुरु से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर और हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन के लिए उपलब्ध होगी। रेल मंत्रालय के अनुसार पहले चरण में कुल 15 क्षेत्रों के लिए ऐसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रदेश से अन्य राज्यों में रोजगार के लिए गए लोगों को भी अब केंद्र और राज्य सरकार के सभी योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा। इसके लिए दूसरे राज्यों में संकल्प योजना के तहत प्रवासी मजदूरों के लिए माइग्रेशन और रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एजेंसी का चयन किया जा रहा है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया कि राज्य के 10 जिलों पटना, पूर्णिया, भागलपुर, मधुबनी, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और गया में सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस सेंटर से मजदूरों को किसी भी तरह का पहचान पत्र बनाने, गैस, राशन कार्ड और बिजली कनेक्शन लेने में सुविधा होगी। शेष खबरें एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिन्हें आगामी मन की बात कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके अलावा लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 डायल कर अपने संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करवा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल से प्राप्त लिंक के जरिए एसएमएस के माध्यम से भी संदेश भेजा जा सकता है। फोन लाइनें 24 फरवरी तक खुली रहेंगी। राज्य के 18 नगर निगम समेत 140 शहरी निकायों को विकास कार्य के लिए 314 करोड़ 40 लाख रुपए दिए गए हैं। नगर विकास और आवास विभाग ने 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार से मिली इस राशि को खर्च करने की स्वीकृति दी है। इनमें 18 नगर निगम को 129 करोड़ रुपए, 79 नगर परिषद और 43 नगर पंचायतों को 34 करोड़ 85 लाख रुपए मिले हैं। ये राशि आबादी के हिसाब से निकायों को उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश के अधिकांश भागों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर में अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं आज सबौर में न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। पटना और पूर्णिया में हल्का कुहासा छाया रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है।
आज के प्राप्त संख्यात्मक मॉडल एवं अन्य मौसमी विश्लेषण के अनुसार आंतरिक उड़ीसा पर समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बने रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की क्रमिक वृद्धि होने का, तत्पश्चात 2 दिनों के दौरान कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। राज्य में भूमि विवाद से जुड़े मामलों के निपटारे के लिए एक आदर्श व्यवस्था बनाई जाएगी। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने इस संबंध में राज्य के विशेष सचिव सहित पुलिस मुख्यालय के सभी अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। विवाद के निपटारे के लिए अपर पुलिस महानिदेशक को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। विभाग जमीन विवाद के जल्द निष्पादन के लिए मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक भी आयोजित करेगा। राज्य में जलवायु अनुकूल खेती से फसल चक्र सुधरा है और उत्पादकता भी बढ़ी है। कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों की ओर से प्रदेश के 190 गांवों में इस पद्धति से खेती पर रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जलवायु अनुकूल कृषि से इन गांवों में धान और गेहूं की फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फसलों के लगाने का समय भी पुनर्निर्धारित हुआ है। इन गांवों में गेहूं की बुआई नवंबर महीने में अधिक की गई, जिससे मार्च की शुरुआत में तापमान बढ़ने का प्रभाव फसल पर नहीं पड़ा। इससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पटना में आयोजित राजकीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जननायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इधर जननायक कर्पूरी ठाकुर के पैतृक गांव समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जननायक के पुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर समेत विभिन्न दलों के नेताओं और गणमान्य लोगों ने कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि अर्पित की। महाशिवरात्रि को देखते हुए राज्य के विभिन्न शिवालयों और मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। इस दिन लोग व्रत उपवास रखते हैं। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न मंदिरों में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर, सोनपुर के हरिहरनाथ, सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, रोहतास के गुप्ता धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक का प्रबंध किया गया है। कई स्थानों पर शिव पार्वती विवाह समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। रोहतास जिले के दुर्गावती डैम के पास एक पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर खाई में पलट जाने से 3 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 12 से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल सासाराम में भर्ती कराया गया है। इधर शेखपुरा जिले के अरियारी थाना क्षेत्र के कंबल बिघा सड़क पर अनियंत्रित वाहन की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। दक्षिण कोरिया से 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल महात्मा बुद्ध की हजारों साल पुरानी अस्थियों को लेकर आज औरंगाबाद जिले के सोननगर पहुंचा। बौद्ध भिक्षु सारनाथ से नेपाल की लुम्बिनी की यात्रा पर हैं। समस्तीपुर जिले के पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में 28 फरवरी को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने ये जानकारी दी है। नवादा जिले के अकबरपुर थाना के पैजुना गांव के पास पुलिस ने एक तस्कर से 237 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया है। सहरसा के वार्ड संख्या 22 और 27 में शिविर लगाकर 100 से अधिक आम लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया गया। कैमूर के मोहनिया में GT रोड पर जाम के कारण मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही छात्राओं को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर पैदल दौड़कर जाना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने महंगाई पर काबू पाने के लिए खुले बाजार में गेहूं के आरक्षित मूल्य को और कम किया। घटी हुई कीमतें 31 मार्च तक लागू रहेंगी। पटना हाई कोर्ट ने बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को 5वें और 6ठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतनमान देने का दिया निर्देश। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। और अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम के बीच चलने वाली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का परिचालन आज से शुरू।
पर्यटक सीतामढ़ी और जनकपुर धाम में जानकी मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।